बताइए, ये आपकी बार किसकी सरकार? बीजेपी नो डाउट। बीजेपी क्यों? कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए भैया, हेलो इधर आइए। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बीजेपी को छोड़ के ऑप्शन ही नहीं है, सीधे कह रहे हैं हम लोग। कैमरे पे खड़े हो। बीजेपी ने कुछ किया हो ना किया हो, जितना कर दिया उतना कोई कर भी नहीं सकता। कर क्या दिया? क्या नहीं कर दिया? कर क्या दिया? देखिए, एक हिंदू होने के नाते सबसे पहले इनको लगेगा कि रूढ़िवादिता ये है वो है, लेकिन हम क्लियर कह रहे हैं, अगर 500 साल मंदिर नहीं बन पाया, ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू होने के नाते हमारे पास जमीन है, सब कुछ है, ठीक है, चाहे थोड़ी हो ज्यादा हो, सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है। चाहे एक बिस्वा जमीन होगी ना किसी की यूपी के अंदर, वो भी ले रहा है किसान सम्मान निधि, ठीक है। दूसरी बात पे अब आ जाइए, अनाज कोई कह रहे थे कांग्रेस के टाइम से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। आज 80 करोड़ को पता है अनाज क्यों देना पड़ रहा है? एपीएल बीपीएल सारी श्रेणियां खत्म कर दी गई, सबको अनाज मिल रहा है, सबको अनाज मिल रहा है। पहले ये देखिए, सबसे बड़ी बात, सबको अनाज मिल रहा है, ये सबको पता नहीं रहता आप तो लोग? क्या कोई मांगने गया था क्या? इससे पहले नहीं, तो नौकरी मांगने क्यों जा रहे हो? वही मांगने मत जाओ फिर। नहीं, ये हमारा हक है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम नौकरी मांगने जाएं। नौकरी देखो, मैं सीधी बात जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नौकरी निकालती है, वो भी सिर्फ चुनाव के 2-3 महीना पहले, और आराम से पेपर करवाएगी। पेपर लीक हो जाता है, ये समस्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम इसलिए है कि कुछ जो विपक्ष के भी माफिया उसमें जुड़े हुए हैं, नकल माफिया से लेकर के, और लीक माफिया भी बोलो उनको, ठीक है। अभी क्या है, जितने भी अधिकारी थे आज तो भर्ती हो नहीं गए, कुछ सपा के शासन में हुए, बसपा के शासन में हुए। अधिकारी किसी के नहीं होते, मानते हैं, चलो ठीक है, किसी पार्टी के नहीं होते, किसी दल के नहीं होते, लेकिन उनका जो काम करने का रवैया था, जब पहले से ये है कि पेपर अंदर से बाहर कर दो, तो आज सुधारते सुधारते बाबा जी कर पाएंगे। अगर अधिकारी पेपर लीक कर दे रहे हैं, आपका कहना है, अगर लीक कर दे रहे हैं, तो उसमें दोष किसका है? सरकार ही तो दोषी है। तो सरकार ने 72 घंटे के अंदर उस पर एक्शन भी लिया है। 5 दिन माना भी तो नहीं उन्होंने। वो तो ठीक है, नहीं मानेंगे। देखिए, सीधी सी बात, अगर हर चीज अच्छे तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता था कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है तो सरकार को भी पता था, इतने ट्वीट है। एक मिनट, दूसरा चीज, सबसे बड़ी चीज, एक मिनट वेट भैया। सबसे पहले क्या हुआ था, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, पेपर लीक बाद में हुआ है, पहले से ही चला दिया गया कि पेपर लीक होगा, पेपर लीक हो रहा है, मतलब अपने हिसाब से, बिना हुए, तब हुआ नहीं था। उसके बाद जब हुआ है तो वाकई में हो गया। लो हल्ला, चलो ठीक है, ये बड़े पैमाने की भर्ती थी, मैं मानता हूँ 50 लाख एवं लड़कों ने आवेदन किया था, ये हो सकता है, इतने बड़े पैमाने हो सकता है, 1% चांस है। लेकिन क्या आरओ भी लीक होना था, जो कि संभवतः 1000-2000 की वैकेंसी? नहीं, देखिए, जब आप एक छोटी सी परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। पेपर लीक पर हम बाद में बात करेंगे, अब उसको हटाते हैं और किसी मुद्दे पर बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले भैया? मैं रहने वाला सोनूपारा बिरमल। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की अगर बात करें, मेनका गांधी पे बात करेंगे। मेनका गांधी अगर उनको टिकट नहीं मिला तो चूंकि जो लिस्ट है ना बेटिंग में चली, हम ये कह रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो भी विपक्ष सीट नहीं निकाल पाएगा, ये भी एक दावा है। यानी अगर मेनका को टिकट नहीं मिलता है तो कोई भी यहाँ से अगर कोई भी आएगा, वो बड़े आराम से सुल्तानपुर इलेक्शन निकाल लेगा, कोई भी आएगा बीजेपी से। आपको भी लगता है ऐसा? जी, अगर मेनका नहीं अभी, अरे परसों क्लियर हो जाए। चर्चा हो गया क्या है थोड़ा सा? अच्छा, अगर उनको मिलता है वो निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे। यानी अगर मेनका के अलावा किसी और को मिलता है तो सीट बीजेपी की नहीं, अगर चंद्रभद्र सिंह को मिलता है तो चांस कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था 2019 में। मेनका गांधी को उन्होंने बहुत अच्छा कंपटीटर है ना, तो क्या बीजेपी से मिल जाएगा टिकट? पहले भी वो बीजेपी में थे, बीजेपी से ही वो वहाँ के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा। मेनका के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, लेकिन सेकंड कॉम्पिटिटर थे। अगर बीजेपी कुछ कमियां देख के ही तो मेनका गांधी का टिकट काटेगी, नहीं तो इनको ही टिकट देगी, फिर काटेगी क्यों? आपको लगता है कि उनके अलावा कोई भी आएगा निकल जाएगी सीट? के अलावा चलिए, किसी कास्ट से आएगा, किसी कास्ट से आएगा, उसको राजपूत तबका भी देगा, ठीक है, और ब्राह्मण तबका भी देगा। आपको लगता है बीजेपी की सीट यहाँ से सुरक्षित? हाँ, जातिवाद खत्म है, सीधी सी बात। जातिवाद खत्म। ब्राह्मण आएगा तो उसी को वोट देंगे। हमारा प्रत्याशी जीते या हारे, हमसे उससे मतलब नहीं, पंडित को वोट देंगे, सीधी बात। ये कौन सा लॉजिक है यार? नहीं, लॉजिक हमारा यही है, जातिवाद हो ही गया। बस। फिर तो अगर कोई पंडित इसका देखिए, लोकसभा, एक मिनट, लोकसभा चुनाव में अगर पंडित आएगा मैं उसको दूंगा, विधानसभा में पंडित आएगा उसको दूंगा, प्रधानी में अगर हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष है काका हमारे, हम इनका दे प्रधानी में। बात खलास। चलिए, ये बात बहुत लंबी हो गई, चर्चा भी बड़ी देर तक होती रही। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, राय शुमारी करने के लिए बाजारों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी से क्लियर नहीं हो पाई है। 2-3 नामों की जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। ऐसे में क्या मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या फिर कोई नया प्रत्याशी आएगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तब तक आप बने रहें अपना सुल्तानपुर।